दोस्तों अलग अलग कामों के लिए अलग अलग प्रकार के एंगल ग्राइंडर के डिस्क आते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे पास यहाँ पर दो तरह के डिस्क है और ये दोनों डिस्क का अलग अलग काम होता है, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि ये दो तरह के डिस्क से आप क्या क्या काम कर सकते हैं और अपने काम को बहुत आसान बना सकते हैं। तो बने रहिए हमारी इस वीडियो में शुरू से अंत तक। मैं हूँ इम्तियाज, आप देख रहे हैं हीट ट्रीटमेंट मेंटेनेंस। आइए दोस्तों आज के वीडियो शुरू करते हैं। जो हमारे पास एंगल ग्राइंडर के दो तरह के डिस्क हैं, इसे बहुत लोग व्हील भी कहते हैं, एंगल ग्राइंडर व्हील। तो ये दो व्हील दो तरह के हैं और इन दोनों से अलग अलग काम किया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये वाले जो हमारे डिस्क है इसका मोटा है 6 mm और इसका ऊपर में जो दिख रहा है वो पत्थर जैसा दिख रहा है। तो ये पत्थर का ही बना होता है। इस डिस्क के मदद से हम लोग क्या करते हैं कि कहीं भी हम लोग वेल्डिंग मारते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर पहले से वेल्डिंग मारा हुआ है और देखने में गंदा लग रहा है, तो कभी आपको अगर इसे सफाई करना हो तो इसी व्हील के मदद से आप इसे बहुत अच्छे तरह से सफाई कर सकते हैं। कभी भी आपको कटिंग व्हील से इस टाइप के कोई भी सफाई नहीं करना है। कहीं भी ग्राइंड करके सफाई करना है या किसी मटेरियल को निकालना है तो आपको ग्राइंडर व्हील का ही यूज करना है। जैसे कि ये जो पत्थर वाला व्हील है इसी व्हील को यूज करना है। बाकी जो आप ये वाले जो डिस्क देख रहे हैं हमारे पास, ये एमरी पेपर डिस्क है। मतलब कि कहीं भी अगर हमें सफाई करना हो, कोई गंदा है मटेरियल पर, तो सफाई करने के लिए इस टाइप के एमरी पेपर का डिस्क का हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि काफ़ी गंदा है, तो इसे हम सफाई करेंगे और सफाई करके हमारे मटेरियल भी वहाँ से ना घिसे, तो उसके वजह से हम लोग इस टाइप के एमरी पेपर डिस्क का यूज करते हैं। सबसे पहले आपको दोस्तों ये वेल्डिंग के टाँका को सफाई करके दिखाएंगे बहुत अच्छे प्रकार से कि आप कैसे इस ग्राइंडर व्हील के मदद से बहुत आसानी से आप अपने वेल्डिंग के टाँका उका को सफाई कर सकते हैं। कहीं पर आपने वेल्डिंग मारा है, देखने में गंदा लग रहा है, तो उसे भी आप बहुत अच्छे प्रकार से सफाई करके हेवी फिनिशिंग दे सकते हैं। दोस्तों इसको चलाने से पहले थोड़ा सा आपको ग्राइंडर के बारे में भी जान लेना चाहिए। जैसे कि ये वाले जो हमारे ग्राइंडर है ये 4 इंची साइज की एंगल ग्राइंडर है और जो डिस्क हमने दिखाए वो भी 4 इंची साइज में है और ये एंगल ग्राइंडर ईस्टमैन कंपनी के द्वारा बनाया गया है। कभी भी आप एंगल ग्राइंडर यूज करते हैं तो एक चीज़ आपको हमेशा ख्याल रखना होगा कि ये जो एंगल ग्राइंडर में हैंडल होता है, इस हैंडल का भी इस्तेमाल करें और इसमें ये वाले जो गार्ड लगा होता है इस गार्ड का भी इस्तेमाल करें। क्योंकि बाई चांस बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जब हम लोग काम करते हैं तो काम करते करते हमारे कटिंग डिस्क या पॉलिशिंग डिस्क या ग्राइंडिंग डिस्क कभी कभी टूट जाता है, तो टूट जाने के कारण बहुत नुकसान होता है। इसीलिए उस नुकसान से बचने के लिए आपको ये गार्ड को ज़रूर से ज़रूर यूज करना है। ये वाले जो सेफ्टी गार्ड है इसको आप अपने मर्जी से जिधर मर्जी घुमा सकते हैं। पर एक स्क्रू लगाया होता है, पेचकस के मदद से उस स्क्रू को ढीला करके आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग इसे इधर उधर एडजस्ट करके और आप अपने काम को पूरा कर सकते। तो दोस्तों हमारे पास ये वाले डिस्क पहले से यूज किया हुआ है तो हम इसे साइड में रख देते हैं, क्योंकि हमारा ये नया है तो इसे दिखाने के लिए आपको मैं यहाँ पर लिया हूँ। और ये जो डिस्क है दोस्तों, ये जो घूमता है 1 मिनट में 14,000-15,000 के स्पीड में घूमता है। तो ये नया है तो नए वाले को साइड में रख देते हैं। बाकी जो हमारे पास पुराना है आपको इस ग्राइंडर में लगा के दिखाते हैं। तो सबसे पहले इस ग्राइंडर में लगाने के लिए इसका ऊपर में एक नट लगाया होता है, इस नट को खोल लेंगे। खोल लेने के बाद आप देखेंगे कि इस नट में दो तरह के डिजाइन बनाए हुए हैं। एक तरफ तो गड्ढा है, दूसरे तरफ थोड़ा स्टेप बनाया हुआ है, थोड़ा ऊंचा है। तो आपको क्या करना है, ये जो ग्राइंडर व्हील है पत्थर वाले, इसको इस टाइप से ग्राइंडर में फिट कर देना है। तो देखिए हमारी ये फिट हो गया है। उसके बाद ये जो नट है इस नट में देखिए स्टेप बना हुआ है, मतलब कि थोड़ा सा ऊंचा है एक तरफ और एक तरफ गड्ढा है। तो ऊंचे वाले भाग को नीचे की तरफ रख के टाइट कर देना है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो हम टाइट कर रहे हैं, जो स्टेप वाला हिस्सा था के साइड से इसको टाइट कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जब आप टाइट कर लेंगे, यहाँ पर एक बटन दिया हुआ है, ये वाले बटन हमारे स्पेंडल लॉक होता है। तो इसको क्या करेंगे, इस टाइप से फिंगर से प्रेस करेंगे और प्रेस करके ये व्हील है ना इसको घुमाएंगे तो आपके स्पेंडल लॉक हो जाएंगे। लॉक हो जाने के बाद आपको टाइट कर लेना है। उसके बाद इस ग्राइंडर के साथ इस प्रकार के चाबी आता है। इस चाबी के मदद से आपको क्या करना है कि व्हील को अच्छे प्रकार से टाइट कर लेना है। बहुत लोग हाथ से टाइट करके यूज करते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि बहुत बार यूज करते
करते हमारी ये व्हील खुल जाता है तो काफ़ी नुकसान होता है। तो यहाँ पर हमने व्हील को फिट कर दिया। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, हमारे इस ग्राइंडर में चालू करने के लिए यहाँ नीचे की तरफ स्विच है, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो जिधर में ऑन होता है उधर में 1 लिखा होता है और जिधर में ऑफ होता है उधर में 0 लिखा होता है। तो आपको ये ख्याल रखना है कि जब भी आपको ग्राइंडर जो प्लग होता है उस प्लग को तभी आप एक्सटेंशन बोर्ड में लगाएं जब आपका ये स्विच 0 पर हो, और लगाने से पहले ग्राइंडर को अच्छे प्रकार से मजबूती से हाथ से पकड़ के रखें। बहुत बार ऐसे होता है कि ये स्विच चालू होता है और हम प्लग लगा देते हैं बोर्ड में, लगाते ही हमारे ग्राइंडर चल जाता है और पैर पर हाथ पर आ जाता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। दूसरा चीज़, आपको अपने हाथ में ग्लव्स पहन लेना है और आँखों में आपको गॉगल्स पहन लेना है, ताकि इससे जो चिंगारी निकलता है और बुरादा निकलता है वो आपके आँख में ना लगे। और इस टाइप के आप दस्ताने भी पहन सकते हैं सेफ्टी के लिए, पैरों में जूते भी पहन सकते हैं सेफ्टी के लिए। तो हमने यहाँ पर ग्राइंडर को ऑन कर दिया है। अब इसको हल्की हल्की आपको रगड़ना है और रगड़ के सफाई करना है। आपको ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, बिल्कुल एकदम आराम आराम से इसको रगड़ेंगे तो आपके जो वेल्डिंग का टाँका है बहुत अच्छे तरह से सफाई हो जाएगा। और जो आपके जिस भी चीज़ पर मार रहे हैं, कोई सीट पर मार रहे हैं या कोई पत्ती पर या कोई एंगल पर या कोई बनी बनाई चीज़ पर मार रहे हैं, तो आपको जितना घसना है, जितना घिसाई करना है, जितना रगड़ के आपको सफाई करना है फिनिशिंग के लिए, आप अपने हिसाब से इस ग्राइंडर व्हील के मदद से, मतलब कि ये पत्थर वाले व्हील के मदद से सफाई कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, हमारा यहाँ पर वेल्डिंग का टाँका मारा हुआ था और देखने में ख़राब दिख रहा था। इस पत्ती को हमें कहीं यूज करना है तो इस प्रकार से हम ग्राइंडर व्हील लगा के रगड़ के सफाई कर लेंगे और जहां कहीं भी इसे यूज करना है हम इस पत्ती को यूज कर लेंगे। जब काम हो जाए यहां से इस स्विच को बंद कर देंगे और बंद करने के बाद आपको ग्राइंडर को इस टाइप से रखना है। कभी भी ग्राइंडर को उल्टे नहीं रखना है, इसी प्रकार से आपको ग्राइंडर को रखना है और ग्राइंडर जब रुक जाए तभी आप रखेंगे। तो देखिए हमारा यहाँ पर ग्राइंडर मार के, मतलब कि ये जो पत्थर वाले व्हील से घिसकर हमने पूरा सफाई कर दिया है। बाकी दोस्तों अगर आपको कहीं पर, जैसे कि ये कोना है, इसको घिसकर आपको गोल बनाना है, इसी व्हील के मदद से आप इसे रगड़ कर गोल बना सकते हैं। जिस प्रकार से भी आपको कहीं से रगड़ के मटेरियल निकालना हो तो इस ग्राइंडर व्हील के मदद से आप रगड़ कर मटेरियल निकाल सकते हैं और निकाल के आप अपने काम को पूरा कर सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको दिखा दिए कि पत्थर वाले व्हील को कैसे आपको यूज करना है और इस व्हील को क्या कहते हैं। तो इस व्हील को दोस्तों ग्राइंडर व्हील कहते हैं। अब हम लोग ये वाले जो हमारे एमरी पेपर व्हील है इसको भी हम लोग यूज करके देखेंगे कि इस व्हील से हमारा क्या काम होता है। ये भी जो एमरी पेपर व्हील है दोस्तों, ये भी 14,000 15,000 के स्पीड में घूमता है। तो इसको भी जब आप यूज करें तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ग्राइंडर में आपको क्या कुछ ध्यान रखना है, तो वही ध्यान रख के यूज करें। तो सबसे पहले इस व्हील को खोलेंगे। व्हील को खोलने के लिए क्या करना है कि जो बोर्ड में आपने प्लग लगाया था ग्राइंडर को, उसे निकाल देना है। निकालने के बाद वो जो बटन था उस बटन को प्रेस करके ये व्हील घुमाएंगे तो आपके स्पिंडल लॉक हो जाएगा। उसके बाद इसमें जो चाबी होता है इस प्रकार के, जब आप ग्राइंडर खरीदते हैं तो ये चाबी मिलता है, तो इसी चाबी के मदद से ये वाले नट को खोल लेंगे और नट को खोलने के बाद ये वाले व्हील आपको बाहर निकाल देना है। व्हील बाहर जब आप निकाल देंगे तो इसके ऊपर में ये जो एमरी पेपर व्हील है, इस व्हील को आपको फिट करना है कुछ इस प्रकार से, इस ग्राइंडर में रख के आपको फिट कर देना है। तो हमने यहाँ पर रख दिया है। अब ये नट में जैसे मैंने आपको बताया था कि एक तरफ तो खाली है और एक तरफ स्टेप बनाया हुआ है, तो अब की बार क्या करेंगे कि ये जो स्टेप वाला हिस्सा है इस स्टेप वाले हिस्से को ऊपर की तरफ रखेंगे और रख के ये वाले जो नट है इसको टाइट कर देंगे इस प्रकार से। जब आप इस नट को टाइट कर देंगे, वापस से ये वाले जो स्पिंडल लॉक वाले बटन है उस बटन को दबा के रखेंगे और इस प्रकार से व्हील को घुमाएंगे और वापस से जैसे मैंने आपको बताया चाबी से टाइट कर लेंगे। हमने यहाँ पर एमरी पेपर की जो हमारे डिस्क है इसको हमने टाइट कर दिया है। अब इस डिस्क से हम लोग क्या काम करेंगे, तो यहाँ पर हमने आपको दिखाया था ग्राइंडिंग कैसे मारते हैं। अब जैसे कि किसी मटेरियल पर हेवी गंदा लगा हुआ है, आप उसे सफाई करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके मटेरियल घिसे ना, तो अगर आप पत्थर वाले व्हील से रगड़ेंगे तो आपका मटेरियल घिस जाएगा। तो इसीलिए हम लोग एमरी पेपर के ये जो व्हील होता है इस व्हील को यूज करते हैं, मतलब कहीं से गंदगी को या जंग खाया हुआ है उसको सफाई करने के लिए। तो हमारा यहाँ पर ये व्हील फिट हो गया है। हम ग्राइंडर को ऑन करते हैं। हमने यहाँ पर ऑन कर दिया है। अब हम इस प्रकार से
हल्के हल्के हाथों से रगड़ के इसको सफाई कर लेंगे। तो देखिए हमारा यहाँ पर बहुत गंदा था हमारा ये पत्ती। इस टाइप से एमरी पेपर जो व्हील होता है, इस व्हील को ग्राइंडर में लगा के और आप इसे एकदम नए की तरह लुक दे सकते हैं। तो एमरी पेपर व्हील का बेसिकली यही काम होता है कि कोई धार वाला चीज़ है उस पर मार देंगे तो उसका धार ख़त्म हो जाएगा। कोई गंदा चीज़ है या जंग खा गया है, मतलब जंग से वो लाल पीला हो गया है, तो आप इस एमरी पेपर व्हील से उसको सफाई करके एकदम नए की तरह लुक दे सकते हैं। तो देखिए हमारा यहाँ पर सफाई हो गया है और कितना अच्छा दिख रहा है। सफाई हो जाने के बाद वापस से आपको ग्राइंडर बंद करके जैसे मैं रखा हूँ इसी प्रकार से आपको रखना है। तो पहले कैसा दिखता था हमारा ये पत्ती और अब कैसा दिख रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो एमरी पेपर से हम लोग किसी भी जंग लगे हुए चीज़ को या गंदे चीज़ को सफाई करने के लिए ये एमरी पेपर का व्हील यूज करते हैं। दोस्तों एमरी पेपर व्हील हम लोग इसीलिए करते हैं ताकि हमारा काम भी हो जाए और हमारा मटेरियल घिसे भी ना। तो इस टाइप से आप दोनों तरह के जो हमने डिस्क के बारे में आपको बताए और दिखाए, आप उसको यूज कर सकते हैं और अपने काम को आसान बना सकते हैं। दोस्तों आई होप कि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल प्रेस करिए। मिलते हैं इसी के साथ एक और नई वीडियो में। इससे जुड़ा कोई डाउट है आपके मन में, आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।